क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी ज़िंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं गया? क्या कभी ऐसा लगा कि वो लड़की, वो महिला जो कभी आपके दिल का हिस्सा थी, आज भी रातों को आपकी याद में करवटें बदलती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 3 बेहद ख़ास संकेतों की, जो ये साबित कर सकते हैं कि वो महिला आज भी आपकी याद में तड़प रही है। ये संकेत बहुत सटल होते हैं, बहुत महीन, लेकिन अगर आप इन पर ध्यान दें तो आप साफ समझ सकते हैं कि उसकी दिल की दुनिया में क्या चल रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि इन संकेतों को पहचान कर आप क्या कर सकते हैं ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं। रिश्तों की गहराई। रिश्ते वो इनविजिबल धागे हैं जो दो दिलों को बांधते हैं। कई बार हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला गया तो वो हमारा नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल के रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते। कई बार सामने वाला इंसान चुप होता है, लेकिन उसकी चुप्पी में हजारों सवाल होते हैं, हजारों आहें होती हैं जो बस सुनने वाले कान और समझने वाला दिल मांगती है। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या वो मेरी याद में परेशान है, ज़रेनिया, क्या उसे मेरी कमी महसूस होती है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या वो मुझे फिर से पाना चाहती है, तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी इशारों को खोलेंगे। याद रखिए, औरतें अपने इमोशंस को सीधे शब्दों में ज़रूरी नहीं कहती, लेकिन उनके एक्शंस, उनकी नज़रें, उनके फैसले बहुत कुछ बोलते हैं। पहला संकेत, सोशल मीडिया के ज़रिए इनडायरेक्ट बातें। आज के दौर में सोशल मीडिया इंसान के दिल की खिड़की बन चुका है। जब कोई महिला आपको मिस कर रही होती है तो वो अक्सर अपने इमोशंस सोशल मीडिया पर उतारती है। क्या उसने हाल ही में सैड सॉन्ग्स या ब्रेकअप सॉन्ग्स की रील्स बनानी शुरू की है? क्या उसकी स्टोरीज में ऐसे कोट्स होते हैं जिनमें दर्द या लॉन्गिंग झलकता है? क्या वो पुरानी यादों की फ़ोटो पोस्ट कर रही है जहां आप दोनों साथ थे? ये छोटे छोटे हिंट्स उसके दिल की सच्चाई बयान करते हैं। वो चाहती है कि आप देखें, महसूस करें, समझें, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉल या मैसेज करने से डरती है, ईगो रोकती है, लेकिन इमोशंस बाहर आने से खुद को रोक नहीं पाती। इंस्टाग्राम की कैप्शंस, व्हाट्सएप स्टेटसेस, फेसबुक की फ़ोटोज़, ये सब उसके दिल का रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ समझ सकते हैं कि उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको महसूस कराने के लिए है। दूसरा संकेत, म्यूचुअल दोस्तों से अपडेट्स लेना। दूसरा सबसे पक्का संकेत ये है कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में इनडायरेक्टली अपडेट्स लेती है। सोचिए, क्या म्यूचुअल दोस्त अचानक आपसे आपके बारे में सवाल पूछने लगे हैं? अरे, तेरी शादी कब कर रहा है? आजकल किससे मिलता है? अभी भी उसी के बारे में सोचता है। ये सवाल डायरेक्ट नहीं लगते, लेकिन इनका सोर्स वही महिला हो सकती है। जब हम किसी की याद में परेशान होते हैं तो ईगो हमें सीधे पहुंचने नहीं देती और हम म्यूचुअल कनेक्शंस के जरिए रास्ते ढूंढते हैं। अगर आपके दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड या उसके भाई बहन अचानक आपके बारे में जानना चाहें तो समझ लीजिए उसके दिल में आज भी आपके लिए जगह बाकी है। तीसरा संकेत, पुरानी यादों में जीना। तीसरा और सबसे गहरा संकेत, नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों में जीना। क्या आपने कभी देखा कि वो उन जगहों पर जाती है जहां आप दोनों जाते थे? क्या उसने आपके गिफ्ट्स अब भी संभाल कर रखे हैं? क्या उसके घर में आपकी दी हुई चीज़ें आज भी अपनी जगह पर हैं? महिलाएं जब किसी को दिल से याद करती हैं तो वो उस इंसान की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस करती हैं, भले ही वो इंसान फिजिकली वहाँ ना हो। पुराने मैसेजेस दोबारा पढ़ना, ओल्ड पिक्चर्स देखना, शेयर्ड प्लेलिस्ट्स सुनना, ये सब उसकी इमोशनल कनेक्शन की निशानियां हैं। डीप डाइव, उसके दिल में क्या चल रहा है? अब सवाल ये है, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों वो डायरेक्ट नहीं आती? क्यों वो अपनी फीलिंग सोशल मीडिया या दोस्तों के ज़रिए जाहिर कर रही है? ईगो, बहुत बार महिलाएं सोचती हैं, मैं क्यों पहले माफ़ी मांगूं, वो खुद आए। ईगो उनके इमोशंस पर भारी हो जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का डर बहुत स्ट्रांग होता है। वो सोचती है, अगर मैंने कोशिश की
और उसने मुझे फिर से ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगी। पास्ट हर्ट। अगर आप दोनों के बीच में कभी दर्द या गलती हुई थी तो वो उस चोट को बार बार याद करके पीछे हटती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके इमोशंस खत्म हो चुके हैं, बल्कि ये दिखाता है कि वो अंदर से लड़ रही है, खुद से, अपनी फीलिंग्स से, अपने डर से। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इन सिग्नल्स को पहचान चुके हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना चाहिए? एक काम रहो। सबसे पहली चीज, पैनिक या डिस्परेशन में कोई कदम मत उठाओ। अगर आप अचानक कांटेक्ट करने लगे, बार बार कॉल करने लगे, तो वो डिफेंसिव हो जाएगी। इसलिए पहले अपने इमोशंस को स्टेबल करो। दो म्यूचुअल कनेक्शंस एक्टिवेट करो। अपने दोस्तों के जरिए कैजुअल इनडायरेक्ट वाइब्स भेजो, जैसे अरे उससे कहना उसकी याद आती है, या कोई मजाक में बात पहुंचा दो। ये उसे कंफर्ट जोन में लाने का पहला कदम हो सकता है। 3, सोशल मीडिया पे सॉफ्ट सिग्नल्स दो। उसकी पोस्ट्स या स्टोरीज पे हार्ट इमोजी डालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक थॉटफुल रिप्लाई या सटल कमेंट डालो, जैसे अच्छा लिखा है या सही महसूस किया। इससे उसे लगेगा कि आप भी कनेक्ट करना चाहते हो। बार फेस टू फेस इंटरेक्शन प्लान करो। जब वो कंफर्टेबल हो तब कैजुअल मीटअप के लिए इनवाइट करो। डायरेक्ट अप्रोच रिस्की हो सकता है, इसलिए पहले हल्की बातचीत से शुरू करो, डीएमएस में, व्हाट्सएप चैट्स में, और फिर मिलने की तैयारी करो। 5, पास्ट पर क्लोजर लो। अगर आप वापस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो पास्ट की गलतियों पर क्लोजर ज़रूरी है। साफ बातचीत करो, क्या हुआ था, किसे किस बात से दुख पहुंचा, ताकि एक फ्रेश शुरुआत हो सके। माइंडसेट शिफ्ट, खुद को प्रिपेयर करना। सिर्फ उसके तड़पने से रिलेशनशिप दोबारा शुरू नहीं होगा, आपको खुद भी तैयार रहना होगा। सेल्फ अवेयरनेस, क्या आप जान चुके हो कि रिलेशनशिप में आपकी गलती क्या थी? सेल्फ ग्रोथ, क्या आपने उस दर्द से उबर कर खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाया है? क्लियर इंटेंशंस, क्या आप उसे सच में वापस चाहते हो या बस लोनलीनेस की वजह से उसके बारे में सोच रहे हो? जब तक आप खुद इमोशनली स्टेबल और मैच्योर नहीं होंगे, कोई भी वापसी टेम्पररी रहेगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर काम करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करो, हॉबीज़ परस्यू करो, करियर गोल्स पर ध्यान दो, तभी आप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में लौट पाओगे। एक बार की बात है, अमित और श्रेया का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने उन्हें अलग कर दिया। अमित को लगा कि श्रेया उसे इग्नोर कर रही है, जबकि श्रेया को लगा कि अमित उसका रिस्पेक्ट नहीं करता। साल भर बाद अमित ने देखा कि श्रेया अभी भी उसकी ओल्ड पोस्ट्स पर रिएक्ट करती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए उसके अपडेट्स लेती है और वही सॉन्ग्स सुनती है जो उनके रिश्ते से जुड़े थे। अमित ने धैर्य रखा, खुद को मजबूत बनाया और धीरे धीरे बातचीत शुरू की। कुछ महीनों में दोनों ने अपनी गलती मानी, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन की और फिर से एक नए मैच्योर रिलेशनशिप में आए। यही कहानी आपकी भी हो सकती है, अगर आप सिग्नल्स को सही पहचाने और सही समय पर सही कदम उठाए। आखिर में याद रखिए, रिलेशनशिप्स सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं टिकते, बल्कि मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस पर टिकते हैं। अगर आज कोई महिला आपकी याद में तड़प रही है तो उसकी तड़प को समझो, उसकी तकलीफ को फील करो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। ईगो, पास्ट हर्ट और कम्युनिकेशन गैप्स को धीरे धीरे हील करना होगा। हो सकता है वो आज भी बस आपकी एक कॉल, एक मैसेज, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का इंतज़ार कर रही हो। क्या आप रेडी हो उसके दिल की दस्तक सुनने के लिए? दिल के इशारे जो शब्दों में नहीं आते। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर कोई हमसे दूर चला गया तो उसकी फीलिंग्स भी ख़त्म हो गई होंगी, लेकिन इंसानी दिल ऐसा सिंपल नहीं होता। इंसान की साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी दिनचर्या बदल जाती है। सोचिए, क्या उसने हाल ही में अपना स्केड्यूल बदल दिया? क्या वो उन जगहों पर ज़्यादा जाने लगी है जहां आप जाते थे? क्या वो ऐसे लोगों से बातें कर रही है जो उसे आपकी याद दिलाते हैं? ये सब उसके अंदर की इमोशनल स्टॉर्म की निशानियां होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो आपकी कमी महसूस कर रही होती है।
उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द, उसकी तस्वीरों के पीछे की खामोशी, उसकी हंसी के पीछे का खालीपन, सब इशारा करते हैं कि वो आज भी कनेक्ट करना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अगर आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप क्यों टूटा था। क्या कम्युनिकेशन गैप था? क्या ट्रस्ट इश्यूज थे? क्या आपने या उसने कोई ऐसी गलती की थी जिसका असर आज तक दिल पर है? पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट किए बिना कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। खुद से सवाल पूछिए, मैंने कहाँ गलत किया? क्या मैंने उसे समझने की पूरी कोशिश की थी? क्या मैंने उसके इमोशंस की कदर की थी? अगर आपको लगता है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप रेडी हो सेकंड चांस के लिए, तभी आगे बढ़िए, क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ रिश्तों में लौटना सिर्फ और ज़्यादा दर्द देता है। खुद को बेहतर बनाओ। आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो लौट आए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप खुद ऐसे इंसान बने जिसके पास लौटने का रीज़न हो। जब वो देखेगी कि आपने खुद को संभाला है, अपने करियर पर ध्यान दिया है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया है, तो उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ेगी। और रिस्पेक्ट ही वो फाउंडेशन होती है जिस पर दोबारा प्यार का महल खड़ा किया जाता है। तो खुद से कमिटमेंट लो। फिजिकल हेल्थ, जिम जाओ, रन करो, अपने आप को फिट रखो। मेंटल हेल्थ, मेडिटेट करो, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करो। इमोशनल हेल्थ, खुद को माफ करो, उसे माफ करो, पास्ट बैगेज को छोड़ो। जब आप खुद बेहतर बनते हो, तो यूनिवर्स आपको वही एनर्जी वापस भेजता है। और शायद वो महिला जो आज आपकी याद में तड़प रही है, आपकी तरफ लौटने के लिए यही बदलाव देखना चाहती हो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। प्यार सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस का नाम नहीं है। प्यार वो एनर्जी है जो आपको एक बेटर इंसान बनाती है। अगर कोई महिला आज आपकी याद में तड़प रही है, तो उसके लिए आप भी अपने दिल को साफ रखो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ और उस कनेक्शन को रिस्पेक्ट दो। कई बार हम रिलेशनशिप्स में रश करते हैं, बिना समझे बूझे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो असली जीत हासिल करते हैं। तो मेरी एडवाइस, सिग्नल्स को पहचानो, समझो और सही मोमेंट का इंतज़ार करो, क्योंकि शायद वो महिला जो आज चुपचाप तुम्हारी यादों में रो रही है, कल तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कदम की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से मुस्कुरा उठे।